एक व्यक्ति जो पहले महीनों तक प्रदर्शन करे और फिर भूख हड़ताल करे और फिर कहने को मजबूर हो जाए कि भैया 20 तारीख को संसद चलो, तो समझने की बात यह है कि बात सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं है, बात है पूरे लोकतंत्र की। क्या सरकार सोनम वांगचुक की बात को सुनेगी या फिर सरकार और सोनम वांगचुक के बीच में कोई टकराव देखने को मिलेगा? चलिए समझते हैं कि पूरी कहानी आखिर कहां से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है 6 जून 2026 से। सबसे पहले एक ऑनलाइन पार्टी बनती है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके लिए बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। 20 मिलियन तक फॉलोअर बनते हैं इंस्टाग्राम पर। उसके बाद 6 जून 2026 को पहला प्रोटेस्ट चालू होता है। किसके खिलाफ? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। क्योंकि हाल ही में जैसा कि आपको पता है कि नीट का पेपर लीक हुआ, काफ़ी बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो एक जन आंदोलन खड़ा हुआ कि भैया जो सिस्टम व्यवस्था है इस देश की उसको बदला जाए, और मांग उठी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब जैसा कि आपको पता है, हमारे जो मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा था कि भैया इस पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, तो उसके चलते इस प्रोटेस्ट में काफ़ी बड़े नाम सामने आए, जिसमें पहला नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम है जिसे पूरा देश जानता है, जिसके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उस आदमी को हंगर स्ट्राइक करनी पड़ रही है और लगभग 15 दिन हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि बात बहुत ज़्यादा गंभीर है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्पष्ट सा कहना है कि भैया जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, क्योंकि उनकी वजह से जो नीट पेपर की व्यवस्था थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सरकार की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो 20 तारीख को इन्होंने ऐलान करा है संसद जाने का, तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग संसद जा पाएंगे या फिर कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में कोई टकराव देखने को मिलेगा। समझने की बात यहां पर यह भी है कि बच्चे सालों से तैयारी करते हैं अपने भविष्य के लिए, लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या उसकी वजह से अगर वो सुसाइड कर लेते हैं, तो देखो वो बच्चा सिर्फ सुसाइड नहीं करता, पूरे समाज को, पूरे लोकतंत्र को, पूरे सिस्टम को एक मैसेज जाता है कि अगर एक बच्चा सुसाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है और हमारी सरकार का जो एक प्रक्रिया है एग्ज़ाम कराने की, वो कहीं ना कहीं फेल है। इसको हम बिल्कुल ऐसे डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं ये फेलियर नहीं है, ये बिल्कुल फेलियर है सरकार का। क्या ऐसा है कि धर्मेंद्र प्रधान के अलावा सरकार के पास कोई अच्छा शिक्षा मंत्री नहीं है? और अगर है तो फिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है इस प्रोटेस्ट को, पर सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। और सोचने की बात यह है कि खुद धर्मेंद्र प्रधान के ये शब्द हैं कि भैया ये आंदोलनकारी नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। क्या इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान और पूरा सिस्टम, पूरा सरकारी तंत्र धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के हक में नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो धर्मेंद्र प्रधान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती कि वो इन प्रोटेस्टकारी को दहशतगर्द बताते। देखो, किसी भी देश के लोकतंत्र का मतलब होता है कि उस देश की जनता वोट दे, अपनी बात को कानून के दायरे में रख सके, अपने हक की आवाज़ उठा सके। ना कि सिर्फ ये कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता कि आपने वोट दे दिया बस यही लोकतंत्र है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो प्रोटेस्ट हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, इनकी बात को सुनना पड़ेगा। अगर सरकार इनकी बात को नहीं सुनती है, किसी भी प्रोटेस्ट कार्यकर्ता की बात को नहीं सुनती है जो कि कानून के दायरे में रहकर अपनी बात कह रहे हैं, तो इससे मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब होती है। उस देश में फिर लोकतंत्र का कोई मायने नहीं है। हम आशा करेंगे कि सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट है, हंगर प्रोटेस्ट, उसको वो खत्म करें, सरकार बात सुने और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।